कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज हम कथा लेके आए हैं राधा रानी की। बहुत अच्छी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। श्रीमती राधा रानी। भक्तों ध्यान से सुनना और कथा बीच में स्किप मत करना, तभी आपको समझ में आएगा राधा रानी के नामों के बारे में, राधा रानी के गुण, और राधा रानी कृष्ण के लिए भोगा क्यों बनाती थी, और हरे कृष्ण महामंत्र राधा रानी के पीछे छुपा हुआ रहस्य है। सब कुछ आपको पूरे कथा में समझ में आएगी जब आप पूरा कथा सुनेंगे तो। हरे कृष्णा भक्तों, चलो हम कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि राधा रानी अपने सखियों के साथ आंगन में खेल रही थी। अचानक वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ गए थे और उनकी सखियाँ उन्हें देख के डर के भाग गई, मगर राधा रानी नहीं वहाँ से भागी। ऋषि दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। राधा रानी के शरीर के दिव्य आभा को देखकर स्वयं बिंदा बिनेश्वरी श्री राधा रानी हैं, जो साक्षात वृंदावन की महारानी है। वृंदावन में उनकी कृपा के बिना कोई व्यक्ति एक दिन भी वास नहीं कर सकता है। ऋषि दुर्वासा मन ही मन श्री राधा रानी को प्रणाम किए। उन्होंने कहा राधा रानी से, हे वृषभानुनंदिनी, मुझे अत्यंत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती हैं? तब राधा रानी ने कहा, हे मुनिवर प्रणाम, मैं अवश्य प्रसाद लेके आती हूँ। आइए कृपा आसन ग्रहण कीजिए। यह कहकर राधा रानी अपने कीर्ति मैया के पास गई। उन्होंने कहा, मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा पधारे हुए हैं। वो हमारे हाथों से बनाई हुई खीर खाना चाहते हैं। यह सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा राधा रानी से, पुत्री, ये तो सौभाग्य की बात है। अवश्य तुम उनके लिए खीर बनाइए। अपनी माता की आज्ञा पाकर राधा रानी तुरंत खीर की सामग्री इकट्ठा कर ली और ये सुगंधित खीर बनाकर तैयार कर दी और दुर्वासा मुनि के पास ले गई एक पात्र में, और दुर्वासा मुनि को परोसा। जैसे ही ऋषि ने खीर को ग्रहण किया, उन्हें एक दिव्यता की अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, ऐसा स्वाद आज तक हमने कभी नहीं चखा। आज मैं तृप्त हो गया और मैं संतुष्ट हो गया। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी से ऋषि अत्यंत प्रसन्न होके दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके अतिथि सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ, जो भी आपके हस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, समृद्धि, कीर्ति अक्षय बनी रहेगी। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। जब राधा रानी के सखियों ने ये सब सुना तो वो लोग अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री राधा रानी घर जाकर ये शुभ समाचार कीर्तिदा मैया को सुनाया। ये सुनकर कीर्तिदा मैया अत्यंत प्रसन्न हो गई। भला शुभ समाचार कैसे छुपा रह सकता है? जैसे ही यशोदा मैया को पता चला, यशोदा मैया बरसाना माता कीर्तिदा के पास आकर पहुंची। आते ही यशोदा मैया कीर्तिदा मैया से कहा, अरे कीर्तिदा, मैंने सुना है राधा रानी को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला है। देखो कीर्तिदा बहन, अब हमने सोच लिया है। अब तुम मना मत करना। आज से ये तय हुआ कि श्री कृष्ण के लिए भोजन श्री राधा रानी ही बनाएंगी, और मैं चाहती हूँ राधा रानी प्रतिदिन मेरे घर आए और श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाए। यह सुनकर माता कीर्तिदा हंस पड़ी। उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा यशोदा बहन। ये तो
मेरी बेटी श्री राधा रानी की सौभाग्य होगा कि श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और बस तभी से लेके श्री राधा रानी प्रतिदिन यशोदा नंदन श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करती हैं। यही है, जहाँ भी कहीं श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी के रसोई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे राधा श्याम सुंदर भोग बनता है उसका सीधा परीक्षण श्री राधा रानी के द्वारा ही किया जाता है। और राधा रानी भोग की थाली श्री कृष्ण के पास ले जाती हैं, तभी हमारे श्री कृष्ण उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जब भी हम श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें, पहले गुरु को अर्पित करें और फिर उसके बाद श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करके फिर उनके द्वारा अर्पित किया जाना चाहिए। तभी हमारे प्यारे राधा श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण उस भोग को स्वीकार करते हैं। वैसे आज के समय में बहुत से लोग हैं बिना कुछ सोचे समझे भावनात्मक भक्ति करते हैं, लेकिन राधा रानी कौन है ये हमें अपने आचार्यों के माध्यम से जानना चाहिए। भक्ति का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के चरणों का अनुगमन करना। भक्तगण श्रीमती राधा रानी की दयालु स्वरूप का ध्यान करके सदैव सदैव उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए, यानी श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो। अगर हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो तभी हमें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। यही कारण है मेरे चैतन्य महाप्रभु हमें हरे कृष्णा महामंत्र जप करने की शिक्षा दी है। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द है, जो हरे शब्द का उच्चारण होता है, उसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी का संबोधन। जहाँ हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, ये हमें श्री कृष्ण के सेवा में लगाएं। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को हम अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी के अनेक गुण हैं और उनके गुणों पे उनके अनेकों ही नाम हैं, जैसे गोविंद आनंदिनी अर्थात जो गोविंद को आनंद प्रदान करती हैं, गोविंद मोहिनी अर्थात जो गोविंद को भी मोहित करती हैं, और गोविंद सर्वस्व अर्थात गोविंद की सर्वस्व यानी गोविंद के सब कुछ। कृष्णमयी यानी जो कृष्ण को अंदर बाहर सभी जगह देखती हैं। सर्वलक्ष्मी अर्थात जो लक्ष्मी देवी मूल उद्गम स्रोत हैं और पुराणों में राधिका के नाम से जाना जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ आराधना करती हैं। तो भक्तों, आज की कथा इतना ही है। आगे और अच्छे कथा की चर्चाएं करेंगे। भक्तों, आप लोग के सहयोग की ज़रूरत है। भक्तों, आप लोग जितना हमारी हेल्प करेंगे हम उतनी अच्छी सी पढ़ाई करेंगे, उतनी अच्छी सी कथा आप लोगों के पास लेके आएंगे। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे हो थोड़ी सी तो आप जो है लाइक कर देना। अगर नहीं अच्छा लगा होगा, गलती हुई होगी कहीं पे तो क्षमा करना। इसलिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र की जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय हो।